राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम एक इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसमें CWG देशों में एथलीट शामिल होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। भारत की झोली में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों तरह के मेडल भी आ चुके हैं। लेकिन ये मेडल ऐसे ही नहीं आते, इसके लिए पहले पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है और अगर किसी वजह से ये इवेंट फेल हुआ तो ये पूरा लॉस उस देश को ही उठाना पड़ेगा। और लॉस भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 4,994 करोड़ रुपए का लॉस। इसके अलावा $1 मिलियन मेजबान को अपनी जेब से देना होगा और इसीलिए यूनाइटेड किंगडम ने तो CWG से अपने कदम पीछे ही कर लिए। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसा क्या है कॉमनवेल्थ में जो सभी देश इतना एक्साइटेड हैं? क्या मैनेजमेंट इससे चोरी छिपे मोटी रकम कमा रहे हैं? अगर हाँ तो कैसे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस समय 2002 में 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ है, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किया गया है। ये खेल 27 जुलाई से शुरू हो चुका है और अब तक भारत का इस खेल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है और भारत ने अब तक 9 मेडल भी जीत लिए हैं। इसीलिए लगभग सभी युवा इस खेल को देखना चाहते हैं और इस खेल से जुड़ी सभी जानकारी भी जानना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है। कॉमनवेल्थ गेम्स को शुरू करने का श्रेय ब्रिटिश हुकूमत को जाता है। अंग्रेज अधिकारी रेवरेंड एशले कूपर ने इसका आइडिया ब्रिटिश हुकूमत को दिया था। उनका कहना था कि जिन देशों पर ब्रिटानिया सरकार की हुकूमत है उन देशों में इस तरह का खेल आयोजन हो। ऐसा होने से खेल भावना तो बढ़ेगी ही, साथ ही ब्रिटानिया सरकार के प्रति लोगों की अच्छी भावना जगेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत करीब 88 साल पहले हुई थी। 1930 में पहली बार ये खेल कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए थे। इस खेल में कई ऐसे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा, ब्रिटिश गुयाना, कनाडा, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और दक्षिण अफ्रीका के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। शुरुआत में इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से पहचान मिली थी। हर 4 साल के अंतराल में आयोजित होने वाले इन खेलों के टाइटल की बात करें तो 1930 से लेकर अब तक इन खेलों के नाम में 4 बार बदलाव किया गया है। बता दें कि 1930 से 1950 तक इसी नाम से इन खेलों का आयोजन होता रहा। इसके बाद इन खेलों का नाम बदलकर ब्रिटिश एम्पायर एवं कॉमनवेल्थ खेल रख दिया गया। ब्रिटिश एम्पायर एवं कॉमनवेल्थ नाम से ये खेल 12 साल 1954 से 1966 तक आयोजित होते रहे। 1970 में इन खेलों की शुरुआत से पहले एक बार फिर तीसरी बार इनका नाम बदल दिया गया और इस बार इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया। 2 संस्करणों के बाद चौथी बार 1978 में इन खेलों का नाम फिर से बदल गया और इस बार उन्हें नाम मिला कॉमनवेल्थ गेम्स। शुरुआत में इन खेलों के नाम की वजह से ही कई सारे देश इसमें भाग नहीं लेते थे, लेकिन 40 साल पहले जब इन खेलों का नाम सहमति बनाकर कॉमनवेल्थ गेम्स रख दिया गया तो इसके बाद इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी हुई। यह दुनिया का पहला बहु खेल कार्यक्रम है जिससे महिलाओं एवं पुरुषों दोनों को समान संख्या में शामिल किया जाता है। इस प्रतियोगिता में कई खेल खेले जाते हैं जिसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं और जीतने वाले खिलाड़ी को स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक से सम्मानित किया जाता है। बता दें कि इस बार ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हो रहे ये कॉमनवेल्थ खेलों का 21वां संस्करण है। इन कॉमनवेल्थ खेलों में भारत की बात करें तो भारत ने अब तक संपन्न हुए 20 संस्करणों में से 16 में ही भाग लिया है और उसने इन 88 सालों में अभी तक कुल 438 पदक अपने नाम किए हैं। इन पदकों में 155 गोल्ड, 155 सिल्वर जबकि 128 ब्रोंज मेडल अपने नाम किए हैं। भारत ने 1930, 1950, 1962 और 1986 में इन खेलों में भाग नहीं लिया, जबकि 2 बार 1938 सिडनी और 1954 वैंकूवर में उसे बिना कोई पदक जीते ही घर लौटना पड़ा। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए सबसे शानदार साल 2010 रहा, जब भारत ने इन खेलों का आयोजन किया था और अपने घर में खेलते हुए उसने 101 पदकों के साथ मेडल तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया 180 पदक के साथ टॉप पर था। भारत ने साल 2010 में 39 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रोंज मेडल अपने नाम किए थे। इसके बाद साल 2014 में ग्लासगो में आयोजित हुए खेलों में भारत 5वें स्थान पर रहा। यहाँ उसे कुल 64 पदक हासिल हुए। इस बार 15 स्वर्ण, 30 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल उसकी झोली में आए। इस बार भारत से एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले तो कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल 6 खेल शामिल किए गए थे, लेकिन आज इसमें कुल 10 मुख्य खेलों को शामिल किया गया है। तैराकी, एथलीट्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, लॉन बाउल्स, नेटबॉल, रग्बी सेवन्स, स्क्वैश, वेट लिफ्टिंग। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1930 में कॉमनवेल्थ गेम को चलाने के लिए लगभग $35,000 खर्च हुए थे, जिसमें कि सभी खर्चे शामिल थे। 2006 में इस खेल की लागत लगभग $300 मिलियन थी, जबकि इसमें सुविधाओं से संबंधित लागत शामिल नहीं की गई थी। 2018 से कॉमनवेल्थ गेम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में खेला गया था, अब तक का सबसे बड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स था।
क्योंकि इसमें 4500 एथलीट्स ने 19 अलग अलग खेलों में भाग लिया था और 275 स्पर्धाएं की थीं। लेकिन दोस्तों, अब तक हमने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास से रूबरू करवाया, जबकि इसे कब शुरू किया गया और कैसे कॉमनवेल्थ गेम पूरी दुनिया में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर कॉमनवेल्थ गेम में इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों को और इसके मैनेजमेंट को कितना फायदा होता है। क्या वो इससे पैसा कमा पाते हैं या नहीं? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जब भी कोई प्लेयर कांस्य पदक, गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल जीतता है तो उन्हें एक विनिंग अमाउंट दिया जाता है और वो मेडल के हिसाब से तय किया जाता है कि किस खिलाड़ी को कितना अमाउंट मिलना है। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम के मैनेजमेंट को काफी हद तक फायदा ही होता है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों को भी काफी ज्यादा मुनाफा होता है और आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल अपने देश के लिए जीतने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग तो काफी हद तक बढ़ जाती है, उन्हें काफी सम्मान भी मिलता है। इसके साथ ही आपने कई बार कॉमनवेल्थ गेम के खिलाड़ियों को एडवर्टीजमेंट में देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा, जो कि भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम के दौरान जैवलिन में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और इसके बाद ही उन्हें प्राइज के तौर पर काफी अच्छा अमाउंट भी दिया गया। धीरे धीरे उन्हें कई सारे टीवी एड में भी देखा गया। हालांकि इससे आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि नीरज चोपड़ा, जिसे ओलंपिक से पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने के बाद उन्हें न सिर्फ सम्मान मिला बल्कि जैवलिन जैसे गेम को भी लोगों ने पहचाना। अब आपको बता दें कि इससे मैनेजमेंट को कैसे और कितना फायदा होता है। दरअसल जब कॉमनवेल्थ गेम्स कराए जाते हैं तब भारी संख्या में ऑडियंस अपने देश को, अपनी कंट्री के प्लेयर को सपोर्ट करने पहुंचती है, जिसके लिए उन्हें कई अलग अलग देशों में विजिट करना पड़ता है। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम लाइव देखने के लिए वहां बैठे प्रशंसकों को टिकट खरीदना पड़ता है और इस टिकट के माध्यम से मैनेजमेंट को काफी अच्छा फायदा होता है। साथ ही उस देश के टूरिज्म स्पॉट पर भी लोग घूमने जाते हैं। अब मान लीजिए कॉमनवेल्थ गेम को भारत में कराया जाए और बाहर से अपने देश और अपने प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए फैंस इंडिया पहुंचते हैं, तो उन्हें यहाँ का ताजमहल, लाल किला या फिर कुतुब मीनार जैसी जगहों को देखने की इच्छा तो जरूर होगी। तो ऐसे में यहाँ की सरकार को टूरिज्म के तौर पर काफी फायदा होगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जैसे किसी भी स्टेट का प्लेयर अपने देश के साथ साथ अपने शहर और अपने राज्य का नाम मेडल के साथ ऊंचा करता है, तो वहाँ की सरकार भी उसे पर्सनली अच्छा खासा अमाउंट प्राइज मनी के तौर पर देती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा ताकि आपसे हमारा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो सके। शुक्रिया।